जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो, रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल ही गया होगा एंड मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। जितने भी मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं, नए मेंबर, तो मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज आपका प्यार एंड सपोर्टिव बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही जो आज का टॉपिक रहने वाला है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में क्या सोचती हैं। तो आज चेक करेंगे थर्ड पार्टी के बारे में कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी तीसरा इंसान है एंड वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। अब वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके पीहर वाले भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई बाहर का बंदा हो सकता है, घर का बंदा हो सकता है। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और आपको लगता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी लड़का लड़की के बारे में बात की हो, आपके मैटर में, आपके पूरे रीडिंग में आपको जो भी लगता है कि हाँ ये पर्सन थर्ड पार्टी है या ये पड़ोसन मेरी थर्ड पार्टी है या मेरी इन लॉज थर्ड पार्टी है, आप उस हिसाब से रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। और जितना रेजोनेट करेगा बस उतना ही पार्ट अपने से लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, राइट? नहीं तो आप नेक्स्ट रीडिंग के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है। हे गणेश जी, मुझे दृष्टि दिखाइए, मैं अपने यूवर्स को बता सकूं कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है मेरे यूवर्स के पार्टनर के बारे में। पहले मैं साथ ही ना आपका भी निकालूंगी, मैं मतलब वन साइड आपका भी एनर्जी निकाल लेते हैं कि आपके बारे में क्या सोचती है, हम ये भी जान लेते हैं, और आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है, हम ये भी जान लेते हैं। तो चलिए, इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि थर्ड पार्टी एक्चुअली सोचती क्या है आपके बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ। हे डिवाइन, हे एंजल, मुझे दृष्टि दिखाइए। हे परमेश्वर, हमें इतनी ताकत कहाँ कि हम इनको बता सकें, जब तक आपकी आज्ञा ना हो। तो हमें दृष्टि दिखाइए कि मैं अपने यूवर्स को बता सकूं कि थर्ड पार्टी मेरे यूवर्स के बारे में क्या सोचती है। थर्ड पार्टी मेरे यूवर्स के बारे में क्या सोचती है। अभी कार्ड निकालेंगे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है। टेम्परेंस। तो देखिए, पहले मैं आपका बता देती हूँ कि ये थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, आप उनको लगता है कि आप वीनस का है, कि आप बहुत सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, आपकी बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट, जिससे कि लोग आपको पसंद जल्दी से करते हैं। आपके अंदर ऐसी वाली क्षमताएं हैं कि आप जल्दी से लोगों के दिल में ना जगह बना लेती हैं। अट्रैक्शन लेवल अच्छा दिख रहा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिख रही है, आप इंटेलिजेंट भी हैं, घर को घर गृहस्थी तरीके से संभाल के, मैनेजमेंट लेवल तरीके से लेके चल के भी आपको बैलेंस करना आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हैं, डिवाइन से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करके बहुत बिलीव करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वर्ल्ड का कार्ड है। तो ये तो देखो, आपके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप के वजह से ये थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है कि कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कुछ पेंडिंग था,
जिसकी वजह से इनकी आपकी लाइफ में एंट्री हुई है। कई बार आप सोचते होंगे कि मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कार्मिक मुझे दिख रहा है और इसलिए होना था। आप सुंदर हैं, इंटेलिजेंट हैं, भावना है। आप अपने आप को देख के कई बार ऐसा भी डाउटफुल में आ जाते होंगे कि मेरे में किस चीज़ की कमी है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बता देती हूँ कि आपका उनके पार्टनर के साथ रहना थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जिस वजह से उनकी नोकझोंक, दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक, या आपकी वजह से उन दोनों के बीच में फूट पड़ना, ऐसी सिचुएशन बार बार आके क्रिएट होती है। और कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी वजह से आप भी हर्ट होते हैं कि ये सोच के कि ये थर्ड पार्टी की एंट्री क्यों हुई। तो ये एनर्जी ऐसी मेरे को नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी आपको लेके तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, आपकी पर्सनालिटी से भी चलते हैं आपके। अगर आपने कुछ, ये कह लो कि अगर आप अपनी मर्जी से घर जाके कुछ खरीद के भी लिया है तो उनको उस चीज़ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अच्छा इतनी छूट दे रखी है कि अपनी मर्जी से बाहर जाके कुछ लेके आ रही है। मतलब इतना जेलसिंग फैक्टर है आपको लेके। आपको स्टॉक भी करती हैं क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, सोशल मीडिया का कार्ड है ये, तो स्टॉक तो डेफिनेटली वो आपको करती हैं। नई नई चीज़ें आपके तरीके को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कौन सी वीडियो डाली है, आजकल आपका क्या चल रहा है, स्पेशली आपका आपके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है। तो ये बहुत, कहते हैं ना, ओवर पॉजिटिव टाइप रहती हैं कि इनको हर चीज़ जानना है कि ये आप क्या कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप कहीं बन ठन के चल दिए तो अच्छा, क्यों जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, इतनी छूट क्यों देनी, इनको इस टाइप की भी मेरे को दिक्कत यहाँ दिख रही है। जो एनर्जी क्रिएट हो रही है कि थर्ड पार्टी देखो आपके साथ तो है और कार्मिक भी है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके साथ तो उनको जो वो एनर्जी फील करती है ना आपको लेके, ये करता है, बहुत जेलसिंग वाली फैक्टर मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ बहुत जेलस है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लिए कि वो आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके बारे में तो उनकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, जेलसिंग वाली फीलिंग्स है। मतलब वो आपको देखना ही नहीं चाहती, वो चाहते कि आप कैसे भी इनके रास्ते से हट जाए। उनको इतनी प्रॉब्लम है आपकी चीज़ों से, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप फैमिली को, सबको बैलेंसिंग करके आगे चलते हो। जैसा माहौल होता है वैसा आप एडजस्ट कर लेते हो, इतना सक्षम आप रखते हैं अपने अंदर, जिस वजह से थर्ड पार्टी के अंदर ये क्वालिटी नहीं है। तो ये सारी क्वालिटियां देख देख के उनके अंदर जेलसिंग फैक्टर आता ही है। अब आपके पार्टनर के लिए देखते हैं क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले तो एनर्जी में मनी का कार्ड आया है, तो देखो मनी माइंडेड तो है जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के साथ, इसीलिए है मनी के वजह से, पैसों के वजह से। और दूसरा, ये जो थर्ड पार्टी है सबसे ज़्यादा उसे प्यार पैसों से ही है, क्योंकि उन्हें पैसों, रिश्तों से ज़्यादा उन्हें पैसे इंपॉर्टेंट है जो आपके पार्टनर उन पे कर रहे हैं खर्च, जो बिल्कुल शोरों शोरों से उन पे खर्च किया जाता है, उनकी डिमांड पूरी की जाती है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड ये पैसों की वजह से ही रिश्ता जुड़ा हुआ है। अगर पैसे नहीं होंगे तो इनका रिश्ता कब का ख़त्म हो जाएगा। जब पैसे दिए जाते हैं तभी उनका रिश्ता चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ कहीं ना यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर के बारे में ना वो सोचते हैं, आपके पार्टनर के बारे में वो इतना कुछ अच्छा नहीं सोचती हैं। वो सोचते हैं कि बदतमीज, लिहाजी, जैसे पीठ पीछे गाली देना, इगोइस्ट समझना, दूसरों के साथ ना इनकी बुराइयां भी करती हैं। थर्ड पार्टी इनकी कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव चीज़ें सामने नहीं रखती हैं, लेकिन जब साथ में होती है तो बहुत अच्छा अच्छा बन के दिखाती हैं, लेकिन पीठ पीछे इनके पर्सनालिटी को लेके बहुत बुराइयां करती हैं। बहुत बुराइयां इनके पर्सनालिटी को करती हैं, इनके बातों को लेके, जैसे कि इन बात करने की कम्युनिकेशन को लेके, इनके सोच को लेके, जिस तरीके से ये सोचते हैं, जिस तरीके से ये करते हैं, इनफैक्ट ये अगर कोई फैमिली डिस्कशन भी थर्ड पार्टी से करते हैं तो उस चीज़ को लेके भी ये किसी पर्सन से थर्ड पार्टी बुराइयां करती हैं। और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी, जैसे इनके साथ ये जुड़ी हैं सिर्फ पैसों को लेके, वैसे प्यार रिलेशनशिप में देखें तो ये उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी मुझे देख के दिख रहा है कि ये जस्ट इनको यूज कर रही हैं
टाइम पास कर रही हैं इस रिश्ते में, क्योंकि ये लॉयल तो नहीं है और ना ही सीरियस है। जस्ट एक चीज है पैसा, जिसकी वजह से रिश्ते में बैलेंस है, और आपके पास है पेशेंस, तो इस रिश्ते में बैलेंस है। अदरवाइज मनी फैक्टर है, मनी फैक्टर की वजह से ये रिश्ता बना है, प्यार नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है, इसलिए वो कई बार इस सिचुएशन में आके ना स्टक भी हो जाते हैं, पता होते हुए भी कि उनको क्या करें क्या ना करें। उनका इमोशनल लेवल इतना डाउन हो चुका है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस पर्सन के साथ वो हैं वो मनी माइंडेड है, सिर्फ पैसों की वजह से उनके साथ जुड़ी है। जब तक उनकी डिमांडें पूरी हो रही हैं तब तक वो उनके साथ जुड़ी है, अदरवाइज वो पर्सन नहीं रहेगी। तो ये एनर्जी जो मुझे कनेक्ट हो रही है, सिंपली वे में कहूँ तो ये थर्ड पार्टी बहुत चंट चालाक और अपने बारे में सोचने वालों में से है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो इनके साथ जुड़े हैं, जस्ट एक कि इनको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन चाहिए था, तभी इन पर्सन के साथ जुड़े हैं, अदरवाइज ये पर्सन नहीं जुड़ते। एक कहीं वीक पॉइंट मुझे दिख रहा है इनके साथ जुड़ने का, क्योंकि ये एक इनकी तरफ तो अट्रैक्ट हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी रियलिटी भी जानते हैं कि ये किस टाइप के पर्सन हैं, सोचते भी हैं कई बार। लेकिन ये जिनके साथ रह रहे हैं वो और भी पर्सनालिटी में अच्छे हैं, सुंदर हैं। इनकी बात करने के तरीके में एक मैजिकल है कि जब ये मैनिपुलेटिंग करने पे आते हैं तो बहुत अच्छे से करने पे आते हैं। तो ये था थी अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर है जिस पर्सन के साथ हैं उनकी बातों में वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। जब उनकी बातों में आ जाते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बातों में, तो उनको फिर से वो सब कुछ भूल भाल के अपने विचारों को, जिस विचारों से वो उलझे हुए थे उसको ख़त्म करके फिर से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्यार में चले जाते हैं। फिर उनके बीच में इंटीमेसी हो जाती है, फिर वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल पर जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि इस पार्टनर से अच्छा मुझे कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि वो इस तरीके से मैनिपुलेटिंग वो कर देती है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक ना पावर रखती है, मतलब बातों को ना उनको उलझाना आता है। फिर वो चीज़ें, क्योंकि उनका एक वीक पॉइंट देखो, मैंने कहा ना सेटिस्फैक्शन है उनका वीक पॉइंट, बस यही वीक पॉइंट के वजह से उस पर्सन की बातों में आ जाते हैं। बस एक ये वीक पॉइंट चल रहा है, अदरवाइज इनको कई बार रियलिटी भी पता होती है पर्सन की ये किस वजह से है, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार दिखा के और इंटीमेसी के साथ, मैनिपुलेटिंग के साथ उनको चीज़ें कंट्रोल कर लेती हैं, जहाँ पे आपका पल्ला हल्का हो जाता है और आपके बीच में भी चीज़ों लड़ाइयाँ हो जाती हैं थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वहाँ इंपॉर्टेंस मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिलती। तो ये एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है मुझे। तो ये थी एक जनरल रीडिंग, रेजोनेट जितनी होगी उतना ही लेना, नहीं होगी तो बाकियों के लिए छोड़ देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। तो मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आती रहूँगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।